दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली को गरीबी रेखा से नीचे आने के लिए हॉस्पिटल का एक बिल काफ़ी है। अगर आपके पास हॉस्पिटल का एक बड़ा बिल आ जाए, आपकी फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर आपके फैमिली में किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए और कुछ दिन आपको हॉस्पिटल में बिताना पड़े या कोई बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़े, ऐसे में सिर्फ एक बिल आपको और आपके पूरे परिवार को भारी भरकम कर्ज में डुबो सकता है। और उस बिल को भरने के लिए आपको अपना घर बेचना पड़ेगा या फिर आपको अपने पूरे जीवन की जो जमा पूंजी है ना, पूरी जिंदगी की जो कमाई है ना, उस एक बिल को भरने में जमा करनी पड़ेगी। अब ये सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। हमारे देश में डेंगू जैसी बीमारी का जो एवरेज बिल आता है ना हॉस्पिटल का, वो 70 से 80 हजार रुपए आता है, जो कि एक मिडिल क्लास परिवार को बर्बाद करने के लिए, उसको कंगाल करने के लिए काफी होता है। और कोई और बड़ी बीमारी हो गई तो फिर बिल का कोई अंत ही नहीं है कि बिल कितना आएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए सरकार से लेके प्राइवेट कंपनियों तक ना बड़े बड़े ऐड चला के हमें ये बताया जाता है कि आपको और आपके फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन सच तो ये है कि यही हेल्थ इंश्योरेंस भारत के लोगों को और गरीब बना रहा है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस बात पर पूरा यकीन हो जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनियां है ना, ये आपसे 100 रुपए का प्रीमियम लेती हैं तो उस पर सिर्फ 63 रुपए का ही क्लेम आपको देती हैं। और ये रिपोर्ट IRDA ने जारी की है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि फिर इस हेल्थ इंश्योरेंस का क्या ही फायदा। ये तो सीधे सीधे आम आदमी का खून चूसने वाली बात हो गई। इंश्योरेंस के नाम पर फैसिलिटी देने के बजाय ये हमें ही कंगाल कर रहे हैं, और ये सब खुलेआम हो रहा है। एक बात समझिए, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तब कुछ भी करके इन इंश्योरेंस कंपनियों को प्रीमियम टाइम पर भरते हैं और ये सोचते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि जब हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तब ये पॉलिसी हमारे काम आएगी। लेकिन जब आप उस पॉलिसी का क्लेम लेने जाते हैं, जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, तब ये इंश्योरेंस कंपनियां अपना असली चेहरा दिखाती हैं। और कई सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं जो आपको 100 रुपए के प्रीमियम पर 60 रुपए का क्लेम भी नहीं देती हैं। साल 2023-24 में इन इंश्योरेंस कंपनियों ने ना 28,000 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट कर दिया है। 28,000 करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और ऐसे में लोगों को अपनी मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पर वो पैसा अपनी जेब से भरना पड़ा, जबकि उनके पास किसी न किसी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस था जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। लगभग 50% लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ये बात पता चलती है कि जिस बीमारी का इलाज करवाने के लिए वो अस्पताल में एडमिट हुए हैं, वो तो उनकी पॉलिसी कवर ही नहीं करती है। यानी कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन फिर भी आपको उस बीमारी का इलाज करवाने का एक पैसा नहीं मिलने वाला। अब लोगों के साथ ऐसा हो क्यों रहा है, इसको ऐसे समझते हैं। जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हो तो उसमें एडेड शुगर की मात्रा जो होती है वो इतने छोटे फॉन्ट्स में, इतने छोटे लेटर्स में लिखी होती है जिसे आप कभी भी नहीं पढ़ते हो। ठीक इसी तरह ये जो इंश्योरेंस कंपनियां है ना, ये अपनी जो टर्म एंड कंडीशन है ना पॉलिसी में, ऐसे लिखती हैं, इतने छोटे फॉन्ट में लिखती हैं कि आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। जब आप किसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो वो आपको ना 40-45 पन्नों की एक पूरी बुकलेट थमा देंगे कि भैया ये रही हमारी पॉलिसी, इसमें सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, इसको पढ़ के आप साइन कर दीजिए। और जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं ना तो 1 से 1.5 पेज में पढ़ते पढ़ते ही आपका सर दर्द होने लगता है, क्योंकि वो इतने छोटे अक्षरों में लिखा होता है ना कि आप कोशिश करने के बाद भी उसको पढ़ ही नहीं पाते। और फिर आप करते क्या है कि आप थक हार के आखिरी पेज पे जाते हैं और उस पर साइन करके पॉलिसी ले लेते हैं। ज्यादातर केसेस में ये होता है कि आप इन कंडीशंस को नहीं पढ़ते हैं, या यूं कहें कि पढ़ ही नहीं पाते हैं। और सच कहें तो ये कंपनियां चाहती भी नहीं है कि आप इन टर्म एंड कंडीशन को पढ़ें। लेकिन जब आप पॉलिसी क्लेम करते हैं तब आपको पता चलता है कि यार ये सारी कंडीशंस तो इसी पॉलिसी में लिखी हुई हैं जिसे आपने खुद ही साइन किया था। इन इंश्योरेंस कंपनियों को ये बात बहुत ही अच्छे से पता होती है कि अगर उन्होंने पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में चले जाओगे, शिकायत करोगे और फिर उसके बाद इनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। तो ये क्या करती हैं कि ये आपने जितना क्लेम किया है ना उसका एक हिस्सा सेटल कर देंगी, बाकी का रिजेक्ट कर देंगी। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए क्लेम किए हैं तो उसमें से आपको 50-60 हजार का क्लेम जो है वो आपका सेटल कर देंगी, और जो 40 हजार का जो बचता है ना आपका, वो 40-50 हजार रुपए रिजेक्ट कर देंगी कि ये आपको नहीं मिल पाएगा। और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी, ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में डाल देंगी आपको कि आप खुद को ही गिल्टी मानने लगेंगे, खुद को ही दोषी मानने लगेंगे कि यार मैंने ही गलत पॉलिसी ले ली इसलिए मुझे क्लेम नहीं मिल रहा है।
आज के टाइम पर भारत में लगभग 55 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि भारत की पूरी पॉपुलेशन का लगभग 40% होता है। जब आप लोग अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं तो आप सिर्फ प्रीमियम ही नहीं भरते हैं, उस पर सरकार आपसे 18% का टैक्स भी लेती है। सरकार हर साल इस टैक्स से लगभग 25,000 करोड़ रुपए कलेक्ट करती है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 25,000 करोड़। अब ये बात आप लोग ही बताइए कि जब सरकार हर पॉलिसी पर 18% का टैक्स ले रही है तो क्या सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि इन कंपनियों से आपको पूरा क्लेम भी दिलवाए। जैसे सरकार पूरी जिम्मेदारी से ये टैक्स वसूल करती है, वैसे ही पूरी जिम्मेदारी से इनको पूरा क्लेम भी दिलवाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि सरकार को कम से कम अपने देशवासियों के लिए साफ पानी, साफ हवा, मुफ्त और सस्ता इलाज और मुफ्त शिक्षा तो देनी ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि ऐसा सरकार ने किया नहीं, जब संविधान सभा का गठन हुआ था ना, तब इन सब चीजों को ऐसे ही प्लान किया गया था। सरकारी स्कूल बनाए गए थे, सरकारी अस्पताल बनाए गए थे, पानी की बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी कि साफ पानी लोगों को दिया जाएगा, और ये सारी चीजें करने के लिए हम ही से टैक्स लिया गया था और उसके बाद ये सारी चीजें बनाई गई थी। लेकिन तब से लेके आज तक की सच्चाई क्या है? अगर आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो आपको प्राइवेट स्कूल जाना पड़ेगा। आपको अगर अच्छा इलाज चाहिए तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आप चाह कर भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते क्योंकि वहां आपको सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी। अगर आपको साफ पानी चाहिए तो भी आपको प्राइवेट कंपनी से ही खरीदना पड़ेगा, और अगर आपको साफ हवा में सांस लेना है तो वो भी आपको एयर प्यूरिफायर, जो कि प्राइवेट कंपनी बनाती है, उससे ही खरीदना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आजादी से लेकर आज तक आप इन सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए पहले सरकार को टैक्स देते आ रहे हैं, और उसके बाद टैक्स देने के बाद आप इन सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए ज्यादा पैसे देकर प्राइवेट कंपनियों से ये सुविधाएं लेते हैं। एक्चुअली सरकार ने ना अपनी जिम्मेदारी इन प्राइवेट कंपनियों पर डाल रखी है, लेकिन सरकार ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ना, बिना मोटा पैसा लिए किसी भी आदमी को ये कोई भी फैसिलिटी नहीं देने वाली। सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए कि जो साफ पानी हर जगह अवेलेबल है फ्री में, लेकिन उसको प्राइवेट कंपनियां बोतल में भरकर आपको ही बेच रही हैं। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं जो आपसे मनचाहा पैसा वसूल रहे हैं, और प्राइवेट अस्पताल की तो बात ही अलग है। उसमें अगर आप एक बार चले गए ना तो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई एक बार में खत्म। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि ये सब बिना सरकार के चाहे कैसे हो सकता है। क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों की कंडीशन जानबूझकर ऐसी बनाई हुई है कि आप अपना घर बेच देंगे, आप अपने गहने बेच देंगे, पूरी जिंदगी की कमाई झोंक देंगे, लेकिन इलाज जो है ना वो प्राइवेट अस्पताल में ही कराएंगे, क्योंकि सरकारी में तो आपको सुविधा मिलती ही नहीं है। सरकारी स्कूलों की कंडीशन ऐसी है कि क्या आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजेंगे? जाहिर सी बात है, नहीं भेजेंगे। आप अगर कम कमा रहे हैं तो आप अपने शौक खत्म कर देंगे, अपनी इच्छाओं को मार देंगे, लेकिन अपने बच्चों को एक बढ़िया से प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएंगे। क्यों? सरकार को ये सब पता है। अगर सरकार ये सारी सुविधाएं ढंग से देने लगे ना तो लोग प्राइवेट संस्थानों में जाएंगे ही क्यों? क्या आपको पता है कि भारत में जो स्कूलों का मार्केट है ना वो 10 लाख करोड़ का है, और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मार्केट है ना वो 12 लाख करोड़ का है। साफ पानी का मार्केट 32,000 करोड़ का है, और साफ हवा का मार्केट 5,000 करोड़ का है। और जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं ना, आने वाले कुछ ही सालों में ये साफ पानी और साफ हवा का मार्केट ना ये लाखों करोड़ों में जाने वाला है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार आपसे सारे टैक्स लेने के बाद भी ना ही आपको साफ पानी दे रही है, ना ही आपको साफ हवा दे रही है। हर तरीके के टैक्स लेने के बाद भी सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं देती है, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं देती है। इसलिए आप मजबूरन पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और उसके बाद प्राइवेट अस्पताल में जाके उसका इलाज करवाते हैं, और क्लेम करने पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा पैसा भी नहीं मिलता। जबकि ये सारी सुविधाएं आपको सरकार को मुफ्त में देनी चाहिए, क्योंकि देश का जो हर एक नागरिक है ना वो इन मूलभूत सुविधाओं के लिए टैक्स पे करता है। मैं इस देश के आम आदमी के लिए लगातार आवाज उठा रहा हूं और लगातार उठाता रहूंगा, लेकिन मेरे अकेले के कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये आवाज और बुलंद होगी। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सब तक ये नॉलेज पहुंच सके, और अपना सपोर्ट दिखाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।